हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 12 के मैक्रो इकोनॉमिक्स का एग्रीगेट एंड डिमांड। इससे पहले वाली वीडियो में ऑलरेडी पार्ट 1 और पार्ट 2 कवर अप हो चुका है। आज का जो हमारा टॉपिक है, न्यून मांग को ठीक करने के लिए आप किन राजकोषीय उपाय की सिफारिश करेंगे। बेसिकली इसके अंदर हम समझेंगे कि जब मार्केट में न्यून मांग होगी, मीन्स कि लोग कम मांग करेंगे, लोग डिमांड कम करेंगे, तो उस केस के अंदर हम किस तरीके से राजकोषीय उपाय की सिफारिश करेंगे। सबसे पहले हम न्यून मांग को ठीक करने के लिए यहाँ पे निम्नलिखित उपायों की सिफारिश की जाती है। बेसिकली आप लोगों के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कि न्यून मांग को ठीक करने के कौन कौन से उपाय हैं, और दूसरा टॉपिक कि अधिक मांग को ठीक करने के लिए कौन कौन से उपाय हैं। तो ये दोनों ही टॉपिक आप लोगों के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक होने वाले हैं। सबसे पहले अगर हम फर्स्ट वाला पॉइंट देखें तो सरकार को अपना व्यय बढ़ा देना चाहिए। मीन्स किसने बोला है, अगर लोग कम डिमांड कर रहे हैं, लोग मार्केट में डिमांड नहीं कर रहे हैं, तो इस केस के अंदर सरकार को अपना खर्चा, जिसे हम व्यय भी कहते हैं, खर्चे को बढ़ा देना चाहिए। सरकार को सार्वजनिक निर्माण कार्य पर काम करना चाहिए। मीन्स कि सरकार को सड़क बनवानी चाहिए, पुल बनवानी चाहिए। तो बेसिकली जो सरकार का खर्चा होगा, तो सरकार का खर्चा क्या है, लोगों की इनकम है। जब सरकार खर्चा करेगा तो तभी तो लोगों को इनकम मिलेगी। इसलिए यहाँ बोला गया है कि सरकार को अपने सार्वजनिक निर्माण पे, जो सड़क का निर्माण होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर को सरकार ने स्ट्रॉन्ग करवाया। सड़कें होती हैं, बड़ी बड़ी पुल होते हैं, पुल इमारतें पर सरकार का जो खर्चा होगा उन पर सरकार को खर्चा करना चाहिए ताकि लोगों को इनकम मिले। सरकार का खर्चा ही लोगों की इनकम बनती है। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। इसके अलावा सरकार को शिक्षा पर ज़्यादा खर्च करना चाहिए, और इसके अलावा सार्वजनिक कल्याण पर भी सरकार को खर्चा करना चाहिए। यहाँ पर सरकार को सब्सिडीज़ देनी चाहिए लोगों को, क्योंकि जब सरकार सब्सिडीज़ देगी तो तभी लोगों के पास पैसा आएगा। मीन्स कि जो भी सरकार का खर्चा है वो लोगों की इनकम है, वो लोगों की आय है। इसलिए यहाँ पे बोला गया है कि सार्वजनिक पर खर्चा करना है, एजुकेशन पर खर्चा करना है, हमें सार्वजनिक कल्याण पर खर्चा करना है। मीन्स कि लोगों को हमें सब्सिडी, जिसे हम आर्थिक सहायता भी कहते हैं, पैसों से रिलेटेड मदद कहा जाता है, तो सब्सिडीज हमें लोगों को या सरकार को ज़्यादा से ज़्यादा देनी चाहिए। अगर न्यून मांगे, लोग कम डिमांड कर रहे हैं, लोगों के पास पैसा नहीं है, लोगों की इनकम नहीं है। और इसके अलावा सरकार को सुरक्षा, अपने देश के प्रोटेक्शन के लिए एवं कानून की व्यवस्था पर भी खर्चा करना चाहिए। कि बेसिकली सरकार के यहाँ पर सारे खर्चों को इंक्लूड किया गया, क्योंकि जब सरकार देश की सुरक्षा के लिए खर्चा करेगी तो वो लोगों की इनकम बनेगी। अगर सरकार पुल सड़क बनवाने पर, इमारतों पर खर्चा करेगी, एजुकेशन पर खर्चा करेगी, तो बेसिकली ये सारे खर्चे किसी दूसरे की आय को बनाते हैं। तो इसलिए यहाँ पर इसने बोला है, अगर न्यून मांग है मार्केट में, और न्यून मांग का मतलब क्या है कि डिमांड कम है, मार्केट में बहुत मांग कम है, लोग डिमांड नहीं कर रहे हैं, तो उसको ठीक करने के लिए सरकार अपने एक्सपेंडिचर को, अपने खर्चे को बढ़ा देगी। जब इसके खर्चे बढ़ेंगे तो लोगों की इनकम बढ़ेगी, जब लोगों की इनकम बढ़ेगी तो लोग डिमांड भी ज़्यादा करेंगे, और जब डिमांड ज़्यादा करेंगे तो अपने आप ही ADAS के बराबर हो जाएगा। अगर हम सेकंड वाला पॉइंट स्टडी करें तो उसने बोला है कि सरकार को गवर्नमेंट को, परिवारों, जिसे हम गृहस्थों भी कहते हैं, उत्पादकों, मीन्स किसने बोला है, जो कर भार होता है, जो टैक्स लगाया जाता है, उस टैक्स को कम कर देना चाहिए, क्योंकि अब मार्केट में डिमांड कम है। अगर टैक्स ज़्यादा होगा तो और डिमांड कम हो जाएगी। इसलिए यहाँ से बोला है कि हमें टैक्स को कम कर देना है ताकि लोग डिमांड ज़्यादा करें। लोग डिमांड ज़्यादा करेंगे तो अपने आप ही ADAS के बराबर हो जाएगा। तो इसके लिए ये ज़रूरी है कि सरकार पहले टैक्स को कम करे। क्यों कम करे, क्योंकि यहाँ पे न्यून मांग की अवस्था को ठीक करने के उपाय बताने हैं। और न्यून मांग का मतलब क्या होता है कि डिमांड कम है, और इस डिमांड को ठीक करने के लिए सरकार को टैक्स को कम करना होगा ताकि लोगों के पास अधिक पैसा है, उन पर कम टैक्स लगाया जाए और उनका जो मांग का कम स्तर है उसमें वृद्धि हो जाए। बेसिकली जो डिमांड कम है वो ठीक हो जाए, और ऐसा जब तक करना होगा जब तक ADAS के बराबर नहीं हो जाती। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट।
सो उसने नेक्स्ट वाले पॉइंट में बोला है कि गवर्नमेंट को आरबीआई से अधिक पैसा लेना चाहिए। मीन्स किसने बोला है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोन लेना चाहिए, क्योंकि अगर सरकार के पास पैसा ज़्यादा होगा तो उसके खर्चे भी ज़्यादा होंगे, जिसकी वजह से सरकार का खर्चा यहाँ बनेगा लोगों की इनकम। तो अभी इसने बोला है कि यहाँ पर कि समग्र मांग का उच्च स्तर अपने आप ही हो जाएगा। बेसिकली यहाँ पे न्यून मांगे तो लोग अब डिमांड ज़्यादा करेंगे, क्योंकि सरकार के खर्चे क्या है ज़्यादा, सरकार का एक्सपेंडिचर ज़्यादा है। और वो क्यों ज़्यादा है, क्योंकि सरकार के पास अब पैसा ज़्यादा है, उसने लोन ज़्यादा लिया है। सरकार ने लोन ज़्यादा लिया, उसका एक्सपेंडिचर ज़्यादा है। एक्सपेंडिचर ज़्यादा हुआ तो लोगों की इनकम भी ज़्यादा होगी। इनकम ज़्यादा हुआ तो लोग अपनी कम डिमांड को भी बढ़ा देंगे। और ऐसा जब तक चलता रहेगा जब तक ADAS के बराबर नहीं हो जाता। एंड देन लास्ट वाले पॉइंट में इसने बोला है कि सरकार को सार्वजनिक उद्योग में कटौती करने की योजना बनानी होगी। यस ऑब्वियसली अब यहाँ सरकार को चाहिए कि वो जनता से उधार ना ले, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे डिमांड कम है, लोग मार्केट में डिमांड नहीं कर रहे। तो उसके लिए क्या होगा कि सरकार अपने उधार लेने के जो सार्वजनिक से वो उधार ले रही है उसमें कटौती करनी होगी, कमी करनी होगी। जब वो जनता से पैसे लेने में कमी करेगी तो ऑब्वियसली जनता के पास पैसा बचेगा और उस पैसे से वो डिमांड करेगी, और ऐसा जब तक करेगी जब तक ADAS के बराबर नहीं हो जाता। सो आई होप आप लोगों को ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा कि न्यून मांग को ठीक करने के कौन कौन से उपाय। सो ये आप लोगों के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सो आप लोगों को ये टॉपिक बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। सो इसके अपोजिट यहाँ अधिक मांगे, बेसिकली न्यून मांग के बिल्कुल अपोजिट होगा, क्योंकि न्यून मांग का मतलब क्या है कि मार्केट में डिमांड कम है, लोग डिमांड नहीं कर रहे हैं, लोगों के पास इनकम कम है, लोगों की इनकम नहीं बन रही। तो बेसिकली लोग डिमांड कम कर रहे हैं। तो उसके बाद हम इसमें स्टडी करेंगे कि अधिक मांग को ठीक करने के कौन कौन से निम्नलिखित उपाय हैं। सो बेसिकली ये जो मैंने आप लोगों को सारी नीति समझाई, लाइक सरकार का खर्चा, इन सबको हम राजकोषीय उपायों के अंदर स्टडी करते हैं। उसके बाद जो हम अधिक मांग को ठीक करने के लिए उपाय पढ़ेंगे वो सारे के सारे हम स्टडी करेंगे मॉनेटरी पॉलिसी में, मौद्रिक नीति में। सो उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक शुरू हुआ वो है न्यून मांग को ठीक करने के लिए। अब की बार हम इसमें स्टडी करेंगे मौद्रिक नीति, क्योंकि इससे पहले वाले पेज पे हम लोगों ने स्टडी करा था कि न्यून मांग को ठीक करने के लिए राजकोषीय नीति क्या है, बट अब स्टडी करेंगे कि मौद्रिक नीति क्या है न्यून मांग को ठीक करने के लिए। तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर योर एग्जामिनेशन। तो यहाँ से फर्स्ट वाला शुरू होता है रेपो दर मौद्रिक नीति में। तो उसने बोला है अगर मार्केट में न्यून मांगे, कम मांगे, तो उसको ठीक करने के लिए सबसे पहले हम रेपो दर को कम करेंगे। अब ये रेपो दर क्या होता है, जिस रेट के ऊपर आरबीआई कमर्शियल बैंक को लोन देता है। सो ये पॉइंट आप लोगों को याद रखना है कि रेपो दर क्या होता है, जिस रेट के ऊपर आरबीआई कमर्शियल बैंक को लोन प्रोवाइड करेगा। तो बेसिकली अगर मार्केट में न्यून मांगे, कम मांगे, तो दिए जाने वाले लोन के ऊपर ब्याज दर को कम कर दिया जाएगा। मीन्स कि लो इंटरेस्ट रेट के ऊपर कमर्शियल बैंक को लोन दिया जाएगा, क्योंकि मार्केट में अभी न्यून मांग, लोग डिमांड कम कर रहे हैं। इसके विपरीत अगर यहाँ पे अधिक मांग दे रखा होता तो तब हम यहाँ लिखते हैं कि रेपो दर, जिस रेट के ऊपर आरबीआई कमर्शियल बैंक को लोन प्रोवाइड करती है, तो उस केस के अंदर क्या होता है कि ब्याज दर को बढ़ा दिया जाता है। क्यों बढ़ा दिया जाता, क्योंकि अब मार्केट के अंदर लोग डिमांड ज़्यादा कर रहे हैं। तो ज़्यादा मांग को देखते हुए आरबीआई कमर्शियल बैंक को दिए जाने वाले लोन के ऊपर हाई इंटरेस्ट रेट को चार्ज करेगी, जिसके बाद लोग लोन नहीं लेंगे, क्योंकि अब कमर्शियल बैंक को भी लोन लेने के लिए हाई इंटरेस्ट ऑफ रेट चार्ज करना पड़ रहा है। तो इसी तरीके से ये आगे भी लोगों को हाई इंटरेस्ट चार्ज के ऊपर लोन प्रोवाइड करेगा, जिसमें लोग लोन कम लेंगे। जब लोग लोन कम लेंगे तो जो ज़्यादा दिमागी मार्केट में वो अपने आप ही कम हो जाएगी, और ऐसा जब तक चलता रहेगा जब तक ADAS के बराबर नहीं हो जाता। उसके अलावा अगर मार्केट में कम ब्याज दर है, मीन्स कि कम इंटरेस्ट रेट है, तो लोग लोन ज़्यादा लेंगे, क्योंकि मार्केट में डिमांड जो है, जो मांग है वो कम है। इसलिए आरबीआई ने इंटरेस्ट रेट को कम कर दिया, जिसकी वजह से लोगों के पास लोन ज़्यादा गया, लोगों ने डिमांड ज़्यादा की। इन केस ऑफ न्यून मांग, अगर यहाँ पे न्यून मांग है तो
और ऐसा जब तक चलता रहेगा जब तक AD इज इक्वल्स टू AS नहीं हो जाता। सो आप लोगों को बहुत अच्छे से याद रखना है कि अगर न्यून मांग है तो रेपो दर को कम कर दिया जाएगा, और अगर ज़्यादा मांगे तो रेपो दर को कम कर दिया जाएगा। और रेपो दर क्या है? हाई इंटरेस्ट, जिसके ऊपर हम लोन के लिए ज़्यादा चार्ज को प्रोवाइड करते हैं, वो अधिक मांग के ऊपर लोन पर ज़्यादा चार्ज प्रोवाइड किया जाएगा, और जबकि न्यून मांग में लोन के ऊपर कम इंटरेस्ट रेट चार्ज किया जाएगा। सो अगर हम न्यून मांग को देखें तो हम यहाँ नकद आरक्षित अनुपात CRR और हम SLR को कम कर देंगे अगर यहाँ पे न्यून मांगे तो। मीन्स कि यहाँ पर RBI CRR को, कैश रिजर्व रेशियो को कम कर देगी। वो कमर्शियल बैंक से बोलेगी कि आप लोग अपने पास पैसा कम रखोगे, और बेसिकली वो वाणिज्य बैंक की, कमर्शियल बैंकों की जो पैसे सर्जन करने की क्षमता है, जो पैसे बढ़ाने की, जो पैसे बनाने की क्षमता है, उसको बढ़ा देगी। इन केस ऑफ अगर मार्केट के अंदर न्यून मांगे, कम मांगे, तो CRR को भी कम कर दिया जाएगा। RBI कमर्शियल बैंक से बोलेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा पैसों का क्रिएशन करो, सर्जित करो, लोगों तक पैसे को पहुँचाओ कम इंटरेस्ट रेट के ऊपर। और वहीं अगर मार्केट के अंदर अधिक मांगे तो CRR को बढ़ा दिया जाएगा और SLR को भी बढ़ा दिया जाएगा, क्योंकि मार्केट में डिमांड ज़्यादा है, लोग डिमांड ज़्यादा कर रहे हैं। सो इस केस के ऊपर RBI कमर्शियल बैंकों की जो मनी बनाने की क्षमता है उसमें कमी कर देगी, CRR को बढ़ा देगी और SLR को भी बढ़ा देगी। तो बेसिकली अगर न्यून मांगे तो CRR को कम किया जाएगा, और अगर अधिक मांगे तो CRR को बढ़ा दिया जाएगा। मीन्स कि RBI कमर्शियल बैंक से बोलेगी कि साख सर्जन करने की क्षमता को अब अपनी कम करना है, क्योंकि लोग बहुत डिमांड कर रहे हैं, मार्केट में डिमांड ज़्यादा है। सो नेक्स्ट वाला पॉइंट है सीमांत आवश्यकता। अगर न्यून मांगे तो यहाँ सीमांत आवश्यकता को बढ़ा दिया, सीमांत आवश्यकता को यहाँ पर कम कर दिया जाएगा। जब सीमांत आवश्यकता को कम कर दिया जाएगा तो इससे लोन लेने की क्षमता लोगों की बढ़ जाएगी, और इसके विपरीत AD में वृद्धि होगी जिस AD में कम है, और ऐसा जब तक रहेगा जब तक AD AS के बराबर नहीं हो जाता। और अगर वहीं अधिक मांगे तो यह सीमांत आवश्यकता को बढ़ा दिया जाएगा। मीन्स कि अब लोग ऋण नहीं लेंगे, क्योंकि यहाँ सीमांत आवश्यकता को बढ़ा दिया गया है। तो अगर अधिक मांग होगा तो सीमांत आवश्यकता को बढ़ा दिया जाएगा, और अगर कम मांग होगी तो सीमांत आवश्यकता को कम कर दिया जाएगा। एंड द नेक्स्ट वाला है नैतिक दबाव। तो नैतिक दबाव क्या होता है? जब RBI कमर्शियल बैंक के ऊपर दबाव डालता है। तो बेसिकली अगर मार्केट में न्यून मांगे, कम मांगे, लोग डिमांड कम कर रहे हैं, तो इस केस के अंदर RBI कमर्शियल बैंक के ऊपर से नैतिक प्रभाव को कम करेगी, ताकि वो लोन दे सके लोगों को, उनके ऊपर वो प्रेशर कम डालेगी RBI कमर्शियल बैंकों पर, और वो उनको अप्रिशिएट करेगी कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा लोन प्रोवाइड करो कम इंटरेस्ट रेट के ऊपर, क्योंकि मार्केट में डिमांड कम है, लोग डिमांड कम कर रहे हैं। वहीं अगर यहाँ अधिक मांग लिखा होता तो उसके लिए RBI कमर्शियल बैंक अधिक मांग को ठीक करने के लिए RBI कमर्शियल बैंकों के ऊपर नैतिक प्रभाव डाल देता और उन्हें डिसअग्री करता, बेसिकली लोन देने के लिए उन्हें अप्रिशिएट नहीं करता, और नैतिक दबाव अपना ज़्यादा से ज़्यादा उनके ऊपर डाल देता है कि CRR भी बढ़ा दो, SLR भी बढ़ा दो, और लोगों को लोन हाई इंटरेस्ट रेट के ऊपर चार्ज करके दो, क्योंकि लोग डिमांड ज़्यादा कर रहे हैं, मार्केट में बहुत डिमांड आ रही है। तो इसलिए यहाँ पर नैतिक दबाव को बढ़ा दिया जाएगा जो RBI कमर्शियल बैंकों के ऊपर डालती है। एंड देन नेक्स्ट वाला है यहाँ पर साख राशनिंग। अगर मार्केट में न्यून मांगे तो उस मांग को ठीक करने के लिए यहाँ पर क्या होगा कि साख की उपलब्धता को यहाँ पे आसानी से उपलब्ध होती है। तो बेसिकली लोग यहाँ पर क्या करते हैं, ऋण भी ज़्यादा लेने लगते हैं, क्योंकि बैंकों के अंदर मनी ज़्यादा से ज़्यादा उपलब्ध होती है। और इसके अलावा अगर मार्केट के अंदर अधिक मांगे तो उसको ठीक करने के लिए साख राशनिंग को बढ़ा दिया जाएगा, ताकि जो लोग डिमांड ज़्यादा कर रहे हैं वो लोग डिमांड कम करें। बेसिकली अब होगा क्या कि लोन के ऊपर हाई इंटरेस्ट रेट के ऊपर चार्ज किया जाएगा। जिसके चलते लोग यहाँ पे लोन अपने आप नहीं लेंगे, क्योंकि लोन के ऊपर हाई इंटरेस्ट रेट चार्ज किया जा रहा है। अगर यहाँ कम मांगे तो साख राशनिंग को यहाँ पर आसानी से उपलब्ध किया जाता है, ताकि जो लोगों की कम डिमांड है वो डिमांड ठीक हो जाए। और ऐसा जब तक चलता रहेगा जब तक AD AS के बराबर
नहीं हो जाता। सो आई होप आप लोगों को आज के इस वीडियो में बहुत अच्छे से समझ में आया होगा कि न्यून मांग को और अधिक मांग को ठीक करने के लिए राजकोषीय नीति और मौद्रिक नीति कौन कौन सी है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में, जिसमें हम इसके आगे के नेक्स्ट पार्ट को समझेंगे। सो जब तक के लिए गुड बाय।